हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज सर और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा सिलेबस कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो ठीक है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी नाम है लेसन का, बट उसमें सिमिलर ट्रायंगल सिर्फ इस थ्योरम में आ रहा है। फर्स्ट हमने सीखा था प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, जहां पे सिमिलर ट्रायंगल बिल्कुल नहीं थे, है ना। उसके बाद हमने सीखा था तीन थ्योरम से छोटे छोटे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और तीसरा था प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एट द ट्रांसवर्सल। बाद में हमने टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल सीखा था, विच टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, राइट। तो उसके टेस्ट है हमारे पास तीन, एक है SAS टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और SSS टेस्ट है। तो वो क्या है हमें पता है, अगर किसी को डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कभी डजंट मैटर, राइट, है ना। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एक बेसिक कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं, जो बाहर गांव के स्टूडेंट दूसरी बैच है उनके लिए बिल्कुल नया रह सकता है ना। थ्योरम ऐसा है, थ्योरम कहता है दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इफ पार्ट में आ गया है, ट्रायंगल्स क्या चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ऐसा क्वेश्चन आता है सिमिलैरिटी लेसन से, तो वो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज करके आपको सॉल्व करना है। यानी पहला चीज है वहां पे सिमिलर ट्रायंगल। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्रायंगल, अब यहां पर भी हम रेशियो ऑफ एरिया ही सीख रहे हैं, है ना। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हाउ मेनी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर देयर? थ्री पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर देयर, थ्री पेयर, यस और नो। अब जब भी हम करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलना चाहिए हमको प्लूरल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड दो रहना चाहिए। रिलेशन जब आता है तो कम से कम दो लोग या उनसे उनमें उससे ज्यादा लोग। अब सिमिलर ट्रायंगल दो कंसीडर कर लेते हैं, एक छोटा सा डेमो देता हूं पहले, और एक एग्जांपल है हमारे पास, वो बहुत ही बड़े एग्जांपल है। ओके, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है। इफ और देन फॉर्म में अगर मैं बताऊं आपको, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट कैसा रहेगा? ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट उसका ऐसा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल ई पार्ट में आएगा, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ई पार्ट में आएगा, एंटीसीडेंट पार्ट में हमें पता है। तो देन पार्ट में क्या आएगा? देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्रायंगल, दैट मींस वी राइट देम लाइक दिस, ratio of areas of these two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding side. Now three pairs of corresponding sides are there. अब similar triangle है तो तीन पेयर है साइड्स के जो corresponding कंसीडर करते हैं हम, और वो अगर कुछ लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे, जैसे अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR को, तो इसका मतलब ये होता है कि AB और PQ, QR एंड नो BC एंड QR इक्वल टू AC and PR, ये corresponding sides है, they are in relation, then they are in proportion, yes or no, they are in proportion। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हम प्रूव कर देते हैं तो हम ऐसा लिखते ही है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसका एक छोटा सा चीज करना है। थ्योरम बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो इतना है। तो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का सिर्फ हमें स्क्वायर निकालना है। आप चाहो तो ऐसा लिखे है कि AB अपॉन PQ और उनका स्क्वायर, जो चाहो तो आप इंडिसेस के रूल के हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है हमें थ्योरम कैसा देकर है? थ्योरम देकर है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। सो हाउ मेनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर देयर? तो तीनों में से कोई भी एक, दैट मींस इट कैन बी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और इट कैन बी BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या आप AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अल्टीमेटली हमें हासिल क्या करना है, अगर हमें इन यानी दो सिमिलर ट्रायंगल देकर है और उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ढूंढना है, तो हमारे पास क्या रहना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ रहना चाहिए कम से कम। तो तब जाके हम उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे, और जो रेशियो निकलेगा फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो रहेगा। प्रैक्टिकली अगर करके देखते हैं ये सारी चीजें तो कैसे होगा, ये देखो, बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल है हमारे पास। सिमिलर ट्रायंगल चाहिए हमें, तो सिमिलर ट्रायंगल
ढूंढना मुश्किल है, एक ऑलरेडी मैंने ढूंढ के रखा है, जनरली मैं वही एग्जांपल यूज करता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ऐसा नहीं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रह सकता या सर्टेन टाइप का ही ट्रायंगल रहना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है नहीं। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होगा कि साइड्स प्रोपोर्शन में रहना चाहिए और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, यस और नो। तो पहला एक ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल है एबीसी, वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उनका लेंथ है समझो साइड्स का, ये है 6, ये है 8 और ये है 10, और ऑफकोर्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है क्या, है ना। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का एडिशन 100, तो हाइपोटेनियस है 10, 100 का रूट, बराबर है। और वैसे ही अगर मैं एक दूसरा निकालता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए 3, ये 4 और ये 5। अब थोड़ा सा गौर से देखो, तो ये 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 25 का रूट होगा 5, है क्या। गौर से फिर से देखो, क्या वो सिमिलर ट्रायंगल है, आर दे इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, दे आर इन प्रोपोर्शन, करेक्ट। यानी यहां पे हमें पता चल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू जब मैं करता हूं तब मुझे 8/4 मिलता है, जो होगा 2/1, नंबर 1। ओके, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर से, बिकॉज ईच 90 डिग्री है, यस और नो। और तीसरा साइड है BC अपॉन क्यू आर, वो है 6/3, दैट इज गोइंग टू बी 2/1। व्हाट डू यू थिंक, कौन से टेस्ट से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो चुके हैं, एसएस टेस्ट से, या फिर आप चाहो तो एसएसएस टेस्ट भी यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी 2:1 ही रेशियो लगेगा एसी और पीआर का। क्लियर है सभी को। अब अगर हम उसका एरिया निकालते हैं, एक्चुअल में एरिया, ये एक चीज हो गई, दे आर सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं। अब उसको अलग जाके हम एरिया ढूंढते हैं, तो एरिया कैसे ढूंढेंगे, एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो एरिया का फॉर्मूला, सिंस दे आर राइट एंगल ट्रायंगल, so we have a formula to find area of right angle triangle, that is half into product of sides forming right angle, correct। तो मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालता हूं अलग से, तो वो होना चाहिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, ए बी मल्टीप्लाई बी सी, वो होना चाहिए हाफ इंटू 8 मल्टीप्लाई 6, दैट इज गोइंग टू बी 8 6 48 डिवाइडेड बाय 2, 24 होगा क्या, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, अगर वो सेंटीमीटर में देकर है यूनिट। तो वैसे इसका ये समझ में आ रहा है सभी को, प्रैक्टिकल हम सीख रहे हैं, थ्योरम पे आने वाले हम, थ्योरम पे अभी तक आए नहीं है। ओके, बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर ढूंढ सकते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर में डायरेक्ट लिख लेता हूं, क्या रहना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, 3 4 12 डिवाइडेड बाय 2, वो होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, यस। अब अलग जाके मैं थोड़ा सा लिख के रखता हूं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, जो ओरिजिनल एरिया है उसका रेशियो निकालेंगे, वो आ रहा है 24/6, और उसको रिड्यूस करते सिंस वी आर ट्राइंग टू गेट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, तो वो क्या आएगा 6 1 is 6, 6 4 are, so that is going to be 4:1, yes or no। that means a ratio of areas of these two triangle which are similar हमने प्रूव कर लिया, उनके एरिया का रेशियो क्या है 4:1। क्लियर है सभी को, ये थ्योरम यूज नहीं किया हमने जस्ट जितना भी हमने 7th या 8th स्टैंडर्ड में या 9th 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, समझो अलग जाके सिमिलरिटी या टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वगैरह, उससे हमने ढूंढा है 4:1 आया। अब थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो इतना है, उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इतना है, स्क्वायर का रेशियो, साइड्स का स्क्वायर करना है और बाद में उसका रेशियो निकालना है, ये थ्योरम है। तो कोई तो भी एक चीज अगर हम चेक करके देखते हैं और वही आंसर आता है क्या, देख लेते हैं। अगर देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल, क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, सिंस दे आर सिमिलर ट्रायंगल वी हैव प्रूव्ड हियर, राइट। अब जैसे है भी वो, अब वो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर वो दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो, स्क्वायर करना है साइड्स को और उसका रेशियो, लेट अस स्क्वायर द साइड, करस्पॉन्डिंग साइड एबी के साथ पीक्यू आएगा, करस्पॉन्डिंग बोलते हैं तो एबी के साथ क्यूआर नहीं आएगा या दूसरा नहीं आ सकता है। अब उसका स्क्वायर करना है हमें और बाद में रेशियो निकालना है और देखना है कि ये आता है क्या, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू सिमिलर ट्रायंगल। एबी क्या देकर हमारे पास 8, उसका स्क्वायर करेंगे, पीक्यू क्या देकर हमारे पास, उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 8 का स्क्वायर होगा
4 का स्क्वायर होगा। अब रिड्यूस करते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड बोला है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड उसका स्क्वायर और बाद में उसका रेशियो। 16 1 is 16, इज दैट 4/1? सेम थिंग, शॉर्टकट है डायरेक्टली। दूसरा साइड चेक करके देख सकते हैं आप, समझो है ना। दूसरा साइड क्या हो सकता है? दूसरा साइड क्या हो सकता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ओके, ये रहना चाहिए। दूसरा बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर, तो उसमें वैल्यूज डाल के देखता हूं। बीसी है 6 स्क्वायर अपॉन क्यूआर है 3 स्क्वायर। नंबर चेंज हो जा रहे पर आंसर तो वही आना चाहिए जब, क्योंकि थ्योरम देकर है। यस, 6 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा 9, और उसको रिड्यूस करते हैं। 9 1 is 9, 9 4 इज दैट 4/1? तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप थ्योरम अगर देकर है तो थ्योरम सिंपली यूज कर सकते हैं, है ना। क्या बोलता है थ्योरम? वंस अगेन थ्योरम बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इतना है। साइड के स्क्वायर का रेशियो, यानी यहां पे साइड लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड, उसका स्क्वायर निकाला और बाद में उसको रिड्यूस किया ताकि रेशियो निकले। दैट इज व्हाट द रेशियो वी से। व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटी। यस और नो? तो हम उसको स्क्वायर करते हैं और बाद में उसका रेशियो निकालते हैं, एंड दैट इज व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग हियर, राइट। तीसरा भी चेक कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर होगा 100, 5 का स्क्वायर होगा, सो 100/25 रिड्यूस करते आएगा। दैट्स इट। डिड यू गेट द थ्योरम? बहुत ही सिंपल थ्योरम है। प्रॉब्लम कैसे आएंगे ये समझ में आ रहा है सभी को? ये समझ में आ रहा है? थ्योरम बहुत ही आसान है, प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम आते कैसे है? प्रॉब्लम आते हैं अब कुछ कैसे आ सकते हैं। जो 4 वैल्यूज है हमारे पास और 4 में से 3 वैल्यूज देकर रहेगी और एक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ ऐसा देकर है। अब यही क्वेश्चन लेते तो क्वेश्चन बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज क्या आया था हमारा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दे आर सिमिलर ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन है। इफ लेंथ ऑफ सेगमेंट, इफ लेंथ ऑफ साइड बीसी इज 6, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड क्यूआर। ये क्वेश्चन है। बन गया क्वेश्चन, है ना। तो इन दैट केस आप क्या करते हैं? आप वही लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड या तरीके रह सकते हैं, स्टेप्स अलग अलग रह सकती है किसी की। अकॉर्डिंग, सिंस एबीसी, पहली लाइन रहेगी आपकी हियर, एबीसी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, देन देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये लाइन लिखा आपने और उसके हिसाब से आपने वो स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू, आपको बीसी देकर क्यूआर निकालने के लिए बोला है। आर दे करस्पॉन्डिंग साइड्स? यस, तो आप लिखते हैं बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आर यू गेटिंग दैट? बाद में आप वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पे देकर है 24, ये एरिया देकर है। ओके, ये एरिया देकर रहेगा 6, बराबर है ना। बीसी देकर है आपके पास 6, उसका स्क्वायर करेंगे आप और आपको क्यूआर निकालना है। आप एज इट इज रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे आप। यस, अब चाहो तो आप पहले इसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर वो होता है तो, क्योंकि ये तो सिंपली हमने एरिया लिखा है ना, उसको रिड्यूस करना जरूरी है ना, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल, गिवन सिमिलर ट्राइंगल, करेक्ट। तो आप उसको चाहो तो रिड्यूस कर सकते, करना भी पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली आएगा 1/4, 6 का 4/1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4/1 इक्वल टू 36 अपॉन क्यूआर स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक? अब यहाँ पे बोथ साइड ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड नहीं चलेगा ना? चलेगा क्या? 24 का कोई रूट नहीं है, तो ऐसे मैंने पहले कल थोड़ा बताया था आपको कि प्रॉब्लम में वेरिएशन है। कभी स्क्वायर रूट होता है तो आपको करना है, यानी एरिया ही ऐसा देकर है कि जिसका रूट निकल सकता है, तब आप कर सकते हो, क्योंकि वो रेशियो निकाल लेगा बाद में। रूट करना है ना, क्या होगा? एरिया के हिसाब से उसका रेशियो निकाल लेना। यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, तो वैसा नहीं करेंगे हम। सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं? क्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 36, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन 4, क्या आने वाला है? 4 1 is 4, 4 9 जा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 9। अब जाके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्यू आर आएगा आपका 3, 9 का रूट आएगा क्या?
क्वेश्चन कैसे आने वाले, बस वैसे आने वाले। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, या फिर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू 4:1। क्या मतलब होता है उसका? द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 4:1, यस और नो। बाद में देकर रहेगा इफ AB इज AC इज 10 सेंटीमीटर फाइंड PR। फिर से क्वेश्चन आया, इफ AC इज 10 सेंटीमीटर फाइंड PR। फिर से आप वही करेंगे, हियर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप लिखेंगे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। अब बोला है AC देकर है PR, तो AC का करस्पॉन्डिंग साइड है PR, तो आप लिखेंगे यहाँ पे AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। आर यू गेटिंग दैट? ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? फास्ट नहीं हो रहा है, ओके। अब आप वैल्यूज डालते हैं। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या देकर है? रेशियो ऑफ एरिया। इट डजंट मैटर, हमें तो वही चाहिए था ना। वैसे भी हमने इधर रिड्यूस किया था, यहाँ पे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप डालेंगे 4/1। इधर AC देकर है 10, तो उसका स्क्वायर करेंगे और PR स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। और बाद में फिर से 10 का स्क्वायर होगा 100, PR स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 100, PR स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 4, PR स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड PR इक्वल टू 5। तभी वही आंसर आएगा। आर यू गेटिंग? वेरिएशन प्रॉब्लम में रह सकते हैं, जैसे आपको पता भी चलेगा जब प्रैक्टिस सेट 1.4 देकर है तो उसमें थोड़ा अलग अलग प्रॉब्लम देकर है।